हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। तो इससे पहले परसों आपका कंप्लीट हुआ था स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताया था जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है। एक आपका क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। मीन जब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, तो हम तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में फिल करते हैं, हम इस टाइप से फिल करते हैं। ठीक है। मीन्स फर्स्टली आपके पूरे इलेक्ट्रॉन वन बाय वन फिल होते हैं, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ये वही शो करते हैं कि एक क्या शो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज एंड सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई एंड द स्पिन क्वांटम नंबर एस इक्वल टू 1/2 एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट 1/2 प्लस 1 h/2 पाई। ठीक है। तो जिस जो आपका सॉल्व होके अंडर रूट 3h/4 पाई आ जाएगा। ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक आ गया पाउली प्रिंसिपल। ठीक है। तो नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have same value for all the 4 क्वांटम नंबर। मीन्स आपकी किसी दो इलेक्ट्रॉन की जो एटम की 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है। जैसे आपने माना n=1 ले लिया। ठीक है। तो n=1 ले लिया, तो जब आप l की वैल्यू होगी यहाँ पर, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। और जो m की वैल्यू है, जो यहाँ पर m होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है। ये तो आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं तो वहाँ पर वो प्लस हाफ या माइनस हाफ शो करता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि आपके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है। जैसे आपका आपने ले लिया n=1 ले लिया, तो l=0, तो m= भी 0 हो जाएगा। तो h=1 की वैल्यू प्लस हाफ हो गई। ठीक है। जैसे यह है n=1, तो l=0, m=0 और s= प्लस हाफ। ठीक है। एक बार तो प्लस हाफ हो जाएगा, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे n=1, l=0। ठीक है। m=0 एंड s=माइनस हाफ, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। और जो हम सब सेल देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे आपका s सब सेल है, तो s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो s ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल है। तो इसका मीन्स उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो आपके 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एफ सब सेल, इसमें आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ सब सेल निकालेंगे nth सेल का अगर हम सेल निकाल लें तो उसकी वैल्यू n हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में कितनी वैल्यू हो जाएगी? सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये हो जाएगा आपके 2l + 1। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाता है,
तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 2 2 जा 4, 4l प्लस 2। नाउ शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये टू टाइप का होता है, एक रेडियल वेव फंक्शन होता है, ठीक है, और एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली आपका जो क्या है रेडियल वेव फंक्शन है। तो रेडियल वेव फंक्शन ये डिपेंड करता है आपका किस पर, डिस्टेंस पर, आर पर। जो आपका साई होता है, जो वेव फंक्शन है, वो डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो आपका रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो शो होता है, वो शो होता है आपका नोट्स होते हैं जो, ठीक है, जो आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब कहाँ पर जो नोट्स शो होगा, ठीक है। तो अब जो आपका रेडियल फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेडियल नोट्स, जब नोट्स निकालोगे तो होता है आपका, ये होता है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। और जो यहाँ पर l है वो आपका एंगुलर नोट्स होता है, ठीक है, वो आपका एंगुलर नोट्स होता है। तो जो आप जब शो करोगे तो जो आपका एंगुलर नोट्स होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2 होता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम आपके नोट्स निकालेंगे, ठीक है। तो तो फर्स्टली जो आपका 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना है, 1 है 1s के लिए, अगर 1s के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1, तो 1 1 0। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, अगर यहाँ पर हम निकालते हैं ये साई और ये आर, तो ये आपका क्या होता है, अगर और एक चीज़ है, अगर आपका एस ऑर्बिटल है उसे हम ऊपर से लेंगे, अगर आप एस पी निकालो, डी निकालो, एफ निकालो, इसे यहाँ से शो करोगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे साई की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ आर हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है 1s की, ठीक है। अगर यहीं पर हम 2s निकालते हैं, अभी बताया मैंने, अगर आपका s ऑर्बिटल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर से बनेगा, p d और f की का जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से बनेगा, ठीक है। तो अब आपका अगर हम 2s का निकालते हैं, 2s मीन्स n इक्वल टू 2 हो गया, l इक्वल टू 0 है और m माइनस 1, तो 2 1, तो 1 नोट्स बनेगा। तो ये आपका s ऑर्बिटल है, तो ये नीचे को जाएगा, तो ये निगेटिव वैल्यू में भी चली जाता है, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू में चले जाता है, तो यहाँ पर आपका 1 नोट्स बन जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आपका एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। अगर हम p के लिए निकाल लें, अगर p, तो अभी अगर आपके पास 2p है, आपने 2p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो p n इक्वल टू 2 हो गया, p इक्वल टू 1 होता है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। तो पहले यहाँ को इंक्रीज होगा क्योंकि नोट्स यहाँ की ओर बनते हैं, तो फिर ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट्स बनेंगे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। अगर वहीं पर 3p है आपका, ठीक है, अगर आपका
3p है, ये आपका 3p है, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 तो 1, तो 1 नोट्स बनेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक नोट्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दैट है फंक्शन of 1s orbital continuously decrease with increase in r। मीन अभी बताया दिया हमने, जब r की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका वेव फंक्शन डिक्रीज होगा। बिकम जीरो एट द पार्टिकुलर डिस्टेंस एंड देन बिकम निगेटिव द वेव फंक्शन फॉर 2p। जब आप 2p की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो आपके निगेटिव वैल्यू में चले जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आपका 2s का बनाया था आपने, इस टाइप का बनाया था, ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पर ये जो नोट्स बन जाएगा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, और फिर निगेटिव वैल्यू में बन जाएगा। नाउ the 2s wave function can positive or negative depend upon the distance. It may be noted the positive and negative sign if are the sign in the wave function and have no connection of the positive और नेगेटिव चार्ज। में वो निगेटिव खाली पॉजिटिव और निगेटिव शो करते हैं, लेकिन जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। When we have seen 2s orbital at the point, the wave function also become 0, क्योंकि आपका जो नोट्स हैं वो 0 बन रहे हैं। दिस पॉइंट एट विच रेडियल वेव फंक्शन बिकम 0 इज कॉल्ड रेडियल नोडल सरफेस। तो वही आपका क्या कहलाता है, रेडियल नोडल सरफेस कहलाता है। एट द नोड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इन जनरल इट हैज़ बीन फाउंड द ns ऑर्बिटल। तो मीन्स जो n-1 है, और np के लिए क्या है n-2। जैसे आपने अभी निकाला, एक तो आपने निकाला n-l-1, और दूसरा जो p ऑर्बिटल के लिए है वो हो जाएगा n-2, ठीक है। क्योंकि आपका जो p है, p की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 और 1 -1 और -1 -2 हो गया, तो टोटल आपका n-2 बन जाएगा, ठीक है। आगे आपको डायग्राम दिखाया जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट साई द प्लॉट ऑफ साई ऑल्सो डू नॉट है फिजिकल मीनिंग। तो ये कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लॉट लाइज इन द फैक्ट दैट दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द रेडियल वेव फंक्शन चेंजेज विथ डिस्टेंस आर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नोट्स। मीन्स जैसे आपने 1s में देखा कि जब आपकी जो साई की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो आर क्या हो रहा है, जब आर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी जो साई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपका उसमें जो आर के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 1s है, n की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर l तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी, तो आपका n-1 दिखा रखा है आपका जो फॉर्मूला है। अगर हम देखते हैं n-1 और p के लिए n-2 है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो n-1 1 0, ठीक है। सेकेंड है, तो यहाँ पर ये यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, जहाँ 0 प्रोबेबिलिटी है, वो वहाँ पर आपका नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो नोट्स जितने बनेंगे, जैसे ग्राफ आपका 3 है 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आपके इस टाइप 1 2 नोट्स बन जाएंगे। तो अगर 3 होंगे तो फिर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और अगर 3p यहाँ पर अब 3p है, 2p में तो 0 हो गया, n-2 है, ठीक है। एक तो यहाँ पर n-2 है, तो 2 - 2 0,
तो 0 नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर 3 है तो 1 नोड्स बन जाएगा। तो आप डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, एक ही नोड से बनेगा यहाँ पर। अगर 4 है तो 2 नोड से बन जाएंगे। ठीक है, नाउ अब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, तो आपने जो डिस्टेंस है उसे तो वही रखना है, लेकिन जो साइड की वैल्यू आपने स्क्वायर कर देनी है। ठीक है, द वे फंक्शन साई स्क्वायर मीन्स आप आर को भी आर स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, और साई के स्थान पर साई रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, साई स्क्वायर, आपने साई को साई स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, अब जो आपकी आपने देखा 2s में क्या है, निगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो अगर स्क्वायर है तो ये जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू में बन जाएगी, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, तो जैसे आपका, जैसे जब आपने साई रखा था तो जो आपकी एस की वैल्यू ये बन रही थी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे साई स्क्वायर रख दिया, आपने यहाँ पर साई स्क्वायर रख दिया, क्योंकि आपका निगेटिव अगर स्क्वायर रखते हैं तो निगेटिव का पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का बन जाएगा, क्यों में पॉजिटिव वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर है नोड्स बन जाएंगी। ठीक है, द प्लॉट फॉर 1s 2s 2p ऑर्बिटल आर शोन इन दी डायग्राम लुक सिमिलर टू एक्सेप्ट दैट दीज बिकम पॉजिटिव थ्रू आउट। अभी बताया मैंने, जो आपको पहले डायग्राम आया था सेम वैल्यू वैसी ही होगी। ठीक है, ए- तो पूरी वैल्यू ऐसी ही होगी, लेकिन जो यहाँ पर ये निगेटिव बन रहा है, ये निगेटिव भी नहीं बनेगा, वहाँ पर आपका पॉजिटिव बनेगा। नाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो जो इसकी वैल्यू होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो गया आपका कि जो आपका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, द साई स्क्वायर वर्सेज आर प्लॉट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in order to determine the total probability in an infinitesimally small region we have to multiple probability density by the volume। तो जो इसकी क्या है, डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी, साई और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेल वी आपका वॉल्यूम हो गया। सिंस द एटम है स्पेरिकल सिमेट्री, इट इज मोर यूजफुल टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेरिकल सेल बिटवीन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लस डेल आर एंड आर। मीन्स अब जो आपकी डिस्टेंस है, जैसे आपने कोई यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस दो दो स्पेरिकल हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की है आर प्लस डी आर। ठीक है, उससे आपका ये फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम निकाल लें पूरे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाले सेल का, वॉल्यूम ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस आर प्लस डेल आर डी आर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस आर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा माइनस जो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर प्लस डी आर की पावर 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, तो 4.3 पाई को आप कॉमन ले लोगे। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³ प्लस 3r² dr प्लस 3r² प्लस dr³। ठीक है, तो माइनस आपका 4/3 पाई r³। ठीक है, तो इससे आपका ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 पाई r² dr/²। Now, this gives you the total probability of finding the electron and the particular distance। means अभी पहले आ गया है कि particular distance में इलेक्ट्रॉन की probability कितनी है। दिस इज कॉल्ड रेडियल probability, वही आपकी रेडियल probability कहलाती है। द प्लॉट्स ऑफ probability 4 पाई r² as a function of distance from the nucleus are called radial probability distribution function। जो आपका बन रहा है probability जो ये है, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग टू जो हम न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, तो वही आपकी रेडियल probability distribution function कहलाएगा। It is clear that the radial probability distribution graph depend not only upon the probability density but also on the volume of the cell। क्योंकि हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाला था, हमने उसमें उस सेल का पूरा वॉल्यूम निकाला था। तो साइज स्क्वायर फॉर 1s इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि आपका जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है, मीन उसकी जो डेंसिटी होगी सबसे नियरेस्ट है। तो वहाँ पर आपकी द न्यूक्लियस एंड इज गोज ऑन डिक्रीज विथ डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस इंक्रीज में आर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे, तो आपके जो साई की वैल्यू है क्या है वो डिक्रीज हो रही थी। द वॉल्यूम ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस। जब आपका क्या है द वॉल्यूम ऑफ द सेल गोज इंक्रीज, तो वो 1s में था। अगर हम जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सेल गिव द रेडियल प्रोबेबिलिटी, जो आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी शो करता है। ठीक है, नाउ दिस गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकुलर डिस्टेंस r। दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो ये यहाँ पर आपका डायग्राम बन गया है, देखिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस हो रहा है आपका। ठीक है, नाउ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम 2s के लिए निकालते हैं, द कर्व शो दैट देयर आर 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन द रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देयर इज ए रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। इट इज कॉल्ड नोड। मीन अभी जैसे आपने निकाला था इसका, तो इस टाइप का होना था। तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 है, वहीं पर आपका नोड कहलाता है, ये आपका नोड कहलाएगा। द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर 2p ऑर्बिटल। तो 2p अगर ऑर्बिटल का देखते हैं, तो 2p ऑर्बिटल में तो आपका क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि n जो आपका क्या होता है
तो p है आपका n-2 होता है, या हम n-l-1 शो करते हैं, ठीक है। तो 2p है, तो यहाँ पर भी कोई भी आपका नोट्स नहीं बनेंगी, क्योंकि n=2 हो गया, 2 माइनस l की वैल्यू 1 है, -1, तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 2p की जगह 3p होता तो यहाँ पर 3 माइनस या 3-2 कर देते हैं तो 1, तो 1 नोट से बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जी आपकी, ये फर्स्ट के लिए होता है, सेकंड के लिए है, ठीक है। नाउ शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। तो आपका जो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, मीन्स पूरा स्पेरिकली शो करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है पूरे उसमें किसी एक डायरेक्शन में जाता है, पूरे ऑर्बिट में फिल होते हैं। दिस मीन्स देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में आपके आपके पार्टिकुलर डिस्टेंस में वो क्या करेंगे, मीन्स उनकी जो प्रोबेबिलिटी है पूरे स्पेरिकल जो सिमेट्रिकल शेप बनेगा, जो एस ऑर्बिटल है पूरे में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। The S orbital is it is observed that density of charge cloud is maximum at the nucleus and decrease with increase in distance from the nucleus. Means जैसे आपका 1s है तो 1s तो ज़्यादा नियरेस्ट होगा, अगर 2s है तो वहाँ से आपके न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है या आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है वहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लाउड द मैक्सिमम ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज द डिस्टेंस। जैसे आपके कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये तो नियरेस्ट है। अगर आपके सेकंड है, जो थर्ड है, तो वहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे आपका 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रीजन शो कर रहा है ये नोड्स का शो कर रहा है। अगर 2s ऑर्बिटल है, सेम आपका अगर 3s है तो एक सेल और बन जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेल है, तो इसमें तो पूरा इलेक्ट्रॉन आपके फिर अगर सेकंड सेल है तो आप यहाँ पर जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी वहाँ पर एक नोड्स बन जाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड सेल लेते हैं तो एक और बन जाएगा, तो 2 बन जाएंगे, तो ये बन गया आपके 2। Now 2s orbital is that there is a spherical cell within 2s orbital where the probability of finding the electron is practically 0, मीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, तो वही आपका नोड कहलाएगा, पहले भी आ चुका है, या नोडल सरफेस। 2s orbital differ from 1s orbital इज बीइंग लार्जर इन साइज एंड हैविंग ए नोडल सरफेस, क्योंकि आपका जो 1s है वहाँ पर कोई भी आपका क्या होता है नोड्स नहीं बनते हैं, नोडल सरफेस नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपका 3s है तो 2 नोड्स बन जाएंगे, क्योंकि जो नोड्स बनते हैं n-1 के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में n की वैल्यू 1 है, 1-1 0 नोड्स बन गए। 2 है, 2-1 1, तो 3-1 2, तो यहाँ पर आपके 2 नोड्स बन गए। नाउ शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। तो जो p ऑर्बिटल होता है आपका, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अगर p ऑर्बिटल देखते हैं, अभी बताया था मैंने, अगर हम एंगुलर निकालते हैं, ठीक है, अगर हम एंगुलर निकाल लें
ठीक है। तो वहाँ पर जो एस के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर होता है आपका 1 या नोट से होता है, पी के 0 होता है इसके लिए, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है। ठीक है। तो अगर एल इक्वल टू 1 है तो हम अगर एम की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लें, ठीक है, जो कि कैसे पता चलेगा कि आपका जो एम है वो क्या करता है, ऑर्बिटल शो करता है। तो एम इक्वल टू, एम की वैल्यू एल पर डिपेंड होता है, कितनी होती है, या तो हम 2l+1 शो करते हैं, या तो -l 2 प्लस एल। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी जो p है वैल्यू 1 है, तो -1 0 एंड +1। तो मीन्स यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है कितने सब उसमें आगे 3 ऑर्बिटल आगे। ठीक है। तो यहाँ पर, और अब जो इसका जो साइज होता है वो डंबल की तरह होता है, इस टाइप से। ठीक है। अब जैसे आप स्ट्रक्चर शो करोगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जैसे आपने बना दिया है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और मीन्स अब जो आपका बन रहा है, अगर आपने कहा पी एक्स, ठीक है, जो आपका डंबल बनेगा तो वहाँ पर कहाँ पर बनेगा वो कह रहा है पी एक्स मी, जो एक्स एक्सिस बन रहा है उसमें बनेगा। ठीक है। तो ये बन गया एक्स एक्सिस में। ठीक है। एंड दूसरा अगर हम पी वाई निकाल लें हैं, ठीक है, अगर आपने जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस हो गया। तो अगर वाई एक्सिस है तो जो लूप या जो डंबल बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इनका इस टाइप को, इनकी जो एनर्जी होती है, चाहे हम पी एक्स ले लें, पी वाई ले लें या पी जेड ले लें, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। केवल जो उनका शेप होता है वो चेंज हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर यहीं पर हम जेड जेड निकाल लें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आपका ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अगर आपका जो क्या है पी ऑर्बिटल, अगर 2 लूप्स हैं पी ऑर्बिटल में जहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, तो नोडल प्लेन कहलाएगा। ये जहाँ पर आपका क्या होगा, ये नोडल प्लेन शो करें, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर शो कर रहा है, पी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ पर एक्स एक्सिस में बन जाएगा, पी वाई है तो वाई एक्सिस में बन जाएगा, पी जेड है तो जेड एक्सिस में बन जाएगा। और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होती है वो आपका नोडल प्लेन कहलाता है। नाउ डी ऑर्बिटल, अब डी ऑर्बिटल में मैंने बताया एंगुलर नोड से कितनी होती है की वैल्यू 2 होती है, तो 2 है, तो अगर एल इक्वल टू 2 है, अगर एल इक्वल टू 2 है तो आप एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एम की वैल्यू एल पर डिपेंड रहता है, -2 टू +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2 तो 5 होगी। तो आप वैसे आपके जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें कितने आएंगे आपके, तो उसमें आपके 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें जो आपके डी एक्स वाई हैं, वाई जेड हैं और जेड एक्स होते हैं, ये आपके सिमिलर होते हैं। ठीक है। और इसमें आपके डबल डंबल स्ट्रक्चर शो होता है।
ठीक है, इसमें आपके डबल डबल स्ट्रक्चर शो होगा। तो अब जब आप डी एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स बनाओगे तो जो लोब्स होंगे उनके बीच में बनेगा। ठीक है, तो जैसे आपका जो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब आपका स्ट्रक्चर है एक्स एंड वाई। तो अब जो लूप्स बनेगा आपका किस में बनेगा, एक्स और वाई के एक्सिस के बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे आपका डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये बन जाएगा। तो जो लूप्स हैं वो इस टाइप से शो करेगा। और अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, चाहे अब जैसे सेम है, अगर आपका एक्स वाई है सेम आपका वाई जेड है, वाई और जेड के बीच ये शो करेंगे, या जेड एक्स है ये जेड और एक्स के बीच में शो करेंगे। ठीक है, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का है इसमें भी आपके जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ पर होगी, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस कह रहा है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब जो टी जेड स्क्वायर है वो केवल जेड एक्सिस में। ठीक है, वो आपका कहाँ पर होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर आपका बताया क्या है, देखिए द थ्री ऑर्बिटल डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स सिमिलर एंड इज कंसिडर फुल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग इन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स रिस्पेक्टिवली, इनके बीच में ये आपके लाइंग करेंगी। दी लोब्स ऑफ द बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, in case of dxy orbital the four lobes lies x and y प्लेन इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। तो जो आपके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है तो उनकी जो एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है, मीन्स वो आपके सिमिलर शो करते हैं, केवल उनके जो लूप्स होते हैं या जो एक्सिस यहाँ से बनता है वो चेंज होता है। ठीक है, और नहीं तो आपके वो थ्री ऑर्बिटल सेम है। d x square minus s orbital has also four of high electron density along the principal axis x and y, ये भी बता दिया। the dz square orbital consists two lobes along with z axis, तो आपका जो z है dz square वो उसका एक्सिस कहाँ पे होगा, z में ही होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्स वाई दिया है, वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n इक्वल टू हो गया टोटल। ठीक है, n माइनस वन, एंगुलर नोड्स l अभी आ गया पहले, रेडियल नोड्स n माइनस वन माइनस वन। तो अब यहाँ पर रेडियल नोड्स कैसे शो करोगे, ठीक है, तो ऑर्बिटल अगर वन s है, ठीक है, s के लिए आपकी जो एंगुलर होता है वो जीरो होता है। फॉर्मूला था आपका n माइनस एल माइनस वन, आपका फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो एस की वैल्यू जीरो है तो n माइनस वन हो गया, अगर वन एच के लिए निकालेंगे जीरो, टू एच के लिए यानी कि वन, और थ्री एच के लिए यानी कि टू। अगर वैसे टू पी का निकालते हैं तो टू पी में कितने नोड्स बन जाएंगे,
तो टू पी है तो पी की वैल्यू 1 होती है, तो 2 माइनस वन तो 0, तो 3p में 1, 4p में 2। ठीक है, वैसे आपके डी निकालोगे तो डी में 2 की वैल्यू होती है, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 मीन 0, तो 4d, तो 4d में कितना होता है, 4 माइनस 2 माइनस 1, 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे 5d की 2 आ जाएगी। वैसे आप f का निकाल सकते हो, f है तो f की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर हम एंगुलर नोट्स निकालेंगे तो वहाँ पर n माइनस एल माइनस 1 है, तो 4f 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, 5f के लिए 1 हो जाएगा, 6f के लिए 2 हो जाएगा। हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मीन्स कैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। तो ये आपका किसके लिए है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये किसी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल के लिए देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका 1 एटम के लिए है, उनकी जो अगर ऑर्बिटल देखते हैं वो उनकी जो एनर्जी सेम होती है। जैसे 1s है, 2s है, तो 2s 2p इक्वल हो जाएंगे, 3s 3p और 3d इक्वल हो जाएंगे, 4s 4p और 4d वो इक्वल हो जाएंगे। मीन्स वहाँ अब यहाँ पर क्या है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक सेल में फिल होते उनकी एनर्जी सेम है। ये केवल किसके लिए है कि जो केवल हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो आपके मेन स्टेट में होते हैं मीन्स अगर उनको हमने कोई भी एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रह रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी वैल्यू वो आपका क्या कहलाएंगे, ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर वो हायर ऑर्बिटल में चले जाता है तो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होती है उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब वो किस पर डिपेंड है, आपका n प्लस एल पर डिपेंड है। अभी आ गया। ठीक है, n प्लस एल जो भी होगा वो उस पर डिपेंड है कि किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी या किसकी एनर्जी कम होगी। जैसे आपका जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, कभी लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल आपका जो हाई एनर्जी के बाद में आता है। ठीक है, तो वहां पर जो आपका n प्लस एल की वैल्यू है, तो वहां पर n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होगी, और इसलिए उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आपका n इक्वल टू 3 है। ठीक है, n इक्वल टू 3 है, तो आपका जो अब n इक्वल टू 3 है तो 3s भी आएंगे, 3p और 3d। अब इसमें कुछ की एनर्जी सेम होगी और कुछ की डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम एनर्जी निकालेंगे, जैसे आपका n इक्वल टू 3 है तो वहां पर 3s 3p 3d। ठीक है, तो जो भी आपके सेल बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग और जो उनकी एनर्जी है। ठीक है, जैसे आपने 3 का निकाल दिया। ठीक है, आप 3s के लिए निकाल लें। ठीक है, तो 3s के लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा, n होता है आपका 3l, l की वैल्यू कितनी होती है 0, 3 है। ठीक है, तो वैसे अगर 4s का निकालेंगे तो 4 s की वैल्यू 0, तो 4 वैल्यू 4 होगी। अगर हम 3d निकालें, अगर हम 3d निकालते हैं तो 3 प्लस एल की वैल्यू d में 2 होती है, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो जो आपका 3d है
और अगर हम 4s देखते हैं तो 4s में की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? जो आपका d ऑर्बिटल है, और इसकी वैल्यू कम आ रही है, मीन्स की एनर्जी कम है। तो इसका मीन्स आपका जो 4s है वो पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा। ठीक है, अब है आपका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स अब जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जब आपका जो s ऑर्बिटल होता है वो आपका क्या होता है? न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होता है। ठीक है, तो जो हायर कंपाउंड एलिमेंट होते हैं, अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहाँ पर जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो वही आपका स्किनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मीन्स जैसे आपने 15 ग्रुप देखा। ठीक है, 15 ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे अपना, उनको 3 की आवश्यकता है। तो 3 की आवश्यकता है तो 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मीन्स अब वहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वहाँ पर आपके +5 है। ठीक है, तो 5 है, तो अब वो 5 क्या करेगा? अगर हम नीचे जाते हैं उसी ग्रुप में तो एक कंडीशन के बाद वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हुआ। मीन्स वहाँ पर जो अभी आपने देखा 15 ग्रुप में है, तो आउटर मोस्ट में कितने? S2 और P3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो S2 और P3 इलेक्ट्रॉन है, तो S2, अब जो S2 है ये अंदर वहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस कंडीशन में जो इनकी ऑक्सीजन स्टेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? 3 की होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब आपका ये जो s ऑर्बिटल है वो आपके बॉन्ड में टाइटली हेल्ड होगी। ठीक है, जो जो आपके p ऑर्बिटल में है वही आपकी ऑक्सीजन से शो करेगी। नहीं, वो बॉन्ड एक s ऑर्बिटल वाला बॉन्ड नहीं बना रहा है और अदर बना रहे, तो वही आपका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दी है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n। अभी बताया मैंने, ये जो आपकी एनर्जी है किसके अकॉर्डिंग आप फिल कर रहे हो। नहीं तो आपका 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s या 4p आना चाहिए। लेकिन आपका जो 4s की वैल्यू कम है और 3d की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है कौन पहले आपका फिल होगा? ठीक है, 4s। अभी बता दिया 4 जो आपका ठीक है, तो जैसे यहाँ पर n = 2 दिया है और l = 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर n2 और l 1, तो n + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और अगर हम 2p का निकालते हैं तो ये 2p का ही है। ठीक है, अगर हम 2s का निकालते हैं तो 2s में 2 + s की वैल्यू होती है 0, तो 2 वैल्यू आ रही है, और 2p में 3 वैल्यू आ रही है, तो पहले आपका 2s फिल होगा और फिर 3s फिल होगा। The difference of energy of s and p orbital is small for the same value of n, but the difference of p and d orbital is large at so on। तो जो उनकी जो एनर्जी है उसके डिफरेंट के अकॉर्डिंग आप उन्हें फिल करोगे, और अगर वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ गई। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी अगर एनर्जी सेम आ गई है, तो जो आपका लोअर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, या लोअर सेल होगा, वो पहले आप करोगे। ठीक है,
तो कह रहा है इन सम केसेस द सब लेवल ऑफ हायर एनर्जी सेल फॉल बिलो द सब लेवल ऑफ द लोअर एनर्जी सेल। जैसे आपको 4s है और 3d है, ठीक है, तो 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, और 4s 4 प्लस 0 तो 4 वैल्यू और 5 आ रही है, तो पहले कौन फिल होगा, 4s फिल होगा, और इसकी n प्लस n की वैल्यू 5 आ रही है तो इसके बाद फिल होगा। सिमिलरली 5s ऑर्बिटल, 5s कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन 4d ऑर्बिटल, तो 4d कितना है, तो इसकी वैल्यू 2 है, 4 प्लस 2 6, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे फिल करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जो हम फिल करेंगे, ठीक है, तो आपका 1 बाई 1 होगा। जैसे आपका p में है माना 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर माना आपका 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपका 3 ऑर्बिटल हो गए p में 1 2 3, ठीक है, तो 3 तो आप फर्स्ट 1 2 3 एंड देन 4, ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड हो जाती है, ठीक है। जैसे आप 4 है तो 1 2 3 4, तो ऐसे नहीं होगा, पहले 1 बाई 1 फिल करेंगे, फिर इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और जो उसकी एनर्जी होगी n प्लस 1 के अकॉर्डिंग से फिल करेंगे ना। अबाउट प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट of an atom on electron enters the orbital of the lowest energy first and subsequent electron are fed in the order of the increasing energy। अभी बता दिया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर फिल होंगे, और ये किस पर डिपेंड करते हैं, आपके n प्लस n पर डिपेंड करते हैं। तो जो मीन फर्स्ट आपकी लोअर एनर्जी आ जाएगी, फिर हायर एनर्जी, ये 1s है तो 1s की वैल्यू कितनी है, n प्लस एल है, n 1 है, s 0 होता है, तो n प्लस 0 1 प्लस 0 1 हो गया, वैसे इसकी 2 होगी 2p sp 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 3 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसकी वैल्यू एंड 3s की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, 2p एंड 3s की वैल्यू। तो अभी क्या है कि अगर आपके जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, तो वहां पे जो लोअर सब सेल वाला होगा वो पहले फिल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 5p और 6s का निकाल लेते हैं, ठीक है, 5s तो 5s 5 प्लस 0 और 6s 6 प्लस 5p है। अगर हम 5p का निकालते हैं तो 5p का कितना हो जाएगा, 5 प्लस p की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 6 होगी, तो 6s का निकालते हैं तो 6s में 6 प्लस 0 तो 6 है, तो इस कंडीशन में जो आपका लोअर सेल होगा उसकी वैल्यू उसे हम पहले फिल करेंगे और देन हायर सेल को। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी n प्लस एल के अकॉर्डिंग होगी, 3s है तो इसकी वैल्यू 3 है, 4s है तो इसकी वैल्यू 4 है, और आपने 3d
एंड 4s का निकाला तो 3d एंड 4s, तो 4s की वैल्यू कितनी होगी n+1 4, 3d 3+2 5, तो मीन्स यहाँ पे जो 4s की वैल्यू एनर्जी कम है किससे 3d से, तो हम पहले किसको फिल करेंगे 4s को फिल करेंगे फिर 3d को फिल करेंगे। अगर अभी बता दिया सेम वैल्यू है तो वहाँ पर हम जो लोअर वैल्यू होगी उसे पहले फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल दिया है आपको n+1 की वैल्यू दी है। ठीक है, कौन पहले फिल होगा कौन बाद में फिल होगा, 1s 1+0, 2s 2+0। ठीक है, तो यहाँ पर उनके n+12 के अकॉर्डिंग जो एनर्जी बनती है तब हम आपको इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। नाउ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसमें क्या है आपका ऑर्बिटल कैन accumulate maximum of 2 electron and these must have opposite spin। जब आपके जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो आपके किस में होंगे एक ऑर्बिटल में मीन्स आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। ठीक है, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, तो दोनों अपोजिट में, जैसे आपका आया था स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉकवाइज जाता है एक एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो वो आपका पॉली प्रिंसिपल हो गया ना। हुंस रूल, तो हुंस रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी until which orbital is साइडली फील्ड, मीन्स जब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं नेक्स्ट है आपका हुंस रूल। ठीक है, तो हुंस रूल में क्या है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे तो उससे पहले जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनमें हम 1 by 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, जैसे आपका पी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी इलेक्ट्रॉन में अब आपके जो पी में ऑर्बिटल कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 2 3 4 5 ये तो फिल हो गया, लेकिन हम फर्स्टली इसमें कैसे फिल करेंगे, जैसे पहले पी एक्स फिल हो जाएगा, पी वाई पी जेड, देन पी एक्स पी वाई, तो 1 by 1 जब 1 by 1 कंप्लीटली फिल होगा तब उनकी जो पेयरिंग बनेगी। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह के फिल करोगे। हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से एक नीचे, वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे लिथियम है, लिथियम में 3 होते हैं, एक एस में हो जाएंगे 2 और एक 1 2s में हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन है फिल होंगे। जैसे बोरॉन है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 2 1s में फिल हो जाएंगे, एंटी डायरेक्शन में 2 2s में फिल हो जाएंगे एंड 1 p में फिल होगा। ठीक है, वैसे कार्बन 6 है, सोडियम 11 है। ठीक है, तो 3s1, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ऐसे ही होंगे, एक तो हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर। ठीक है, अगर सेम वैल्यू है, जो एनर्जी सेम आ रही है, तो जो लोअर सबसेल होगा वहां से उसे हम पहले फिल करेंगे, और जो हायर एनर्जी वाला होगा वो बाद में फिल होगा।
आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है होन्स रूल के साथ।